सन 1825 राजस्थान के पश्चिमी छोर पर, जहां सूरज की तपिश धरती को झुलसा देती थी और गर्म हवाएं रेत को सांपों की तरह लहराते हुए उड़ाती थी, वहां एक बंजारा अपने काफिले सहित चला आ रहा था। उसका नाम था गगनराम। गगनराम कोई साधारण बंजारा नहीं था। उसकी आंखों में हमेशा रेत की तरह सुनहरी चमक रहती थी। लोग कहते थे उसकी बुद्धि पर रेत देवता की कृपा है। कहा जाता था कि उसके पूर्वज कभी थार मरुस्थल में रेत देवता की गुफा तक पहुंचे थे और वहां से एक मुट्ठी रेत लाकर अपने बच्चों की किस्मत में मिला दी थी। गगनराम अपने बैलों पर मुल्तान की मशहूर मेट यानी मुल्तानी मिट्टी लादे हुए दिल्ली की तरफ जा रहा था। ये मेट शहरों की रानियों और अमीर नवाबों के लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। चेहरों की चमक शरीर की गर्मी शांत करने और रोग दूर करने में अद्भुत मानी जाती थी। रास्ते में उसने कई गांव पार किए। हर गांव में लोग उसकी मेट के दीवाने थे। वे दौड़कर आते, हाथ जोड़कर बोरी से मिट्टी निकालते, तौलते और चांदी के सिक्के पकड़ाते चले जाते। गगनराम की मेट बिकती गई, पर इसके कारण बोरे भी हल्के होते गए। अब बैलों की पीठ पर संतुलन बिगड़ गया था। आधे बोरे खाली, आधे भरे रह गए। बैल एक तरफ झुक झुक कर चलने लगे, मानो किसी अदृश्य रस्सी पर चल रहे हों। नौकर घबरा गए। मालिक, बोरे झुक रहे हैं, बैल लड़खड़ा रहे हैं, क्या करें? गगनराम ने एक हल्की मुस्कान दी। उसकी आंखें एक पल के लिए सुनहरी चमकी। अरे, ये राजस्थान की धरती है। यहां रेत देवी की तरह बिखरी पड़ी है। बोरे के खाली हिस्सों में रेत भर दो, संतुलन बन जाएगा। नौकरों ने वैसा ही किया। अब हर बैल की पीठ पर एक बोरे में मेट और दूसरे में रेत संतुलन से लटकने लगे। काफिला फिर से गरिमा से आगे बढ़ने लगा। कुछ दिन बाद जब वे हरियाणा की सीमा के पास पहुंचे तो एक थका मांदा व्यक्ति रास्ते में मिला। वो भिवानी का रहने वाला था। नाम था दीनानाथ। वो नंगे पांव, फटी धोती और कांपते हाथों से एक गठरी संभाले चला आ रहा था। उसने गगनराम के काफिले को देखा। बैलों की पीठ से रेत झर रही थी। वो हंस पड़ा। भाई, ये कैसी मूर्खता है? रेत को भी लादे चले जा रहे हो। क्यों ना आधे आधे मेट वाला बोरे एक ही बैल पर बांध दो और बाकी बैलों को खाली छोड़ दो। बैलों को भी आराम मिलेगा और रेत का बोझ भी नहीं उठाना होगा। नौकरों ने कहा, बात तो ठीक कहते हो, पर जो हमारे मालिक कहें वही होगा। उनसे बात करो। दीनानाथ ने गगनराम के पास जाकर वही बात दोहराई। गगनराम ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर शांत स्वर में पूछा, तुम कौन हो? कहां से आ रहे हो? दीनानाथ बोला, मैं भिवानी का हूं। कुछ दिन दिल्ली गया था व्यापार करने, पर वहां बीमार पड़ गया। जो थोड़े रुपए कमाए थे वही दवाइयों में निकल गए। अब कुछ नहीं बचा तो घर लौट रहा हूं। गगनराम ने उसकी आंखों में झांका। उसकी आंखें फिर सुनहरी चमकी। तुम बुद्धिमान दिखते हो, वो बोला, पर बुद्धि का मूल्य परिणाम से होता है, बातें करने से नहीं। तुमने सोचा बहुत, पर पाया क्या? मैंने शायद कम सोचा होगा, पर अब तक घाटा नहीं खाया। मैं अपने रास्ते पर चलता हूं, तुम अपने पर चले और खो बैठे। दीनानाथ चुपचाप चला गया। नौकर आपस में कानाफूसी करते रहे कि मालिक अजीब है, पर उनकी बातों में कुछ दिव्यता सी होती है। कई सप्ताह की यात्रा के बाद गगनराम दिल्ली पहुंचा। उस समय दिल्ली अजीब दौर में थी। मुगलों का साम्राज्य ढह चुका था, लेकिन उनके खंडहरों में अब भी शाही ठाठ के अवशेष बचे थे। टूटी हवेलियां, धूल से ढके किले, गलियों में घूमते फिरते नट फकीर और हर ओर भीड़ की बेचैनी। गगनराम ने शहर के बाहर एक खाली जमीन खरीदी। उसने मेट और रेत को 2 विशाल ढेरों में बांट दिया। नौकरों से कहा, अब बैल जंगल ले जाओ। जहां चारा पानी मुफ्त मिले वहीं चरने दो। यहां चारा खरीदोगे तो मुनाफा कैसे कमाओगे? दिन बीतने लगे। लोग मेट खरीदने आने लगे, खासकर शहर की रानियां जो इसके लेप से अपने चेहरे को चमकदार बनाती थी। गगनराम का नाम धीरे धीरे बाजार में फैलने लगा। इसी दौरान महल में हाहाकार मचा हुआ था। बहादुर शाह द्वितीय दिल्ली के बुजुर्ग सम्राट गंभीर बीमार हो गए थे। हकीम, वैद्य, तांत्रिक सब असफल हो चुके थे। तभी एक रहस्यमयी बूढ़ा आया। लंबा सफेद चोगा, हाथ में रेत से भरी कलशी। लोग उसे रेत संत कहते थे। कहा जाता था वो थार मरुस्थल से आया है और रेत से रोग दूर कर देता है। संत ने कहा,
बादशाह को यदि रेत के धोरे पर लिटाया जाए और उनके शरीर को प्रतिदिन रेत में दबाया जाए तो जीवन शक्ति लौट आएगी। रेत में सूर्य की दिव्य अग्नि बसती है, वो शरीर की जड़ता को जलाकर ऊर्जा में बदल देती है। दरबारियों ने पूछा, राजस्थान भेजें क्या? संत ने कहा, राजस्थान क्यों भेजते हो? रेत को दिल्ली बुला लो, किंतु रेत शुद्ध होनी चाहिए, मरु आशीष वाली, वही चमत्कार करेगी। बादशाह के सिपाही रेत की तलाश में शहर के बाहर पहुंचे और तब उन्होंने देखा गगनराम के डेरे पर रेत का विशाल सुनहरी ढेर चमक रहा था। सूरज की किरणें उस पर पड़ते ही मानो हर कण में आग जल उठती थी। वे गगनराम के पास पहुंचे। मुल्तानी मिट्टी वाले, ये रेत क्या दाम है? गगनराम मुस्कुराया, चाहे मेट खरीदो चाहे रेत, भाव एक ही है, दोनों बैलों पर बराबर लद कर आए हैं। सिपाहियों ने बिना मोल भाव सारे रेत के ढेर खरीद लिए। गगनराम की आंखें सुनहरी चमकी। उसने मन ही मन कहा, जिसे लोग बोझ समझते हैं वही भाग्य बनता है। रेत महल में पहुंची। बादशाह को प्रतिदिन रेत में लिटाया जाने लगा और फिर एक रात जब रेत की नमी उनके शरीर से मिलकर भाप बनी तो जैसे किसी प्राचीन मंत्र की शक्ति जाग उठी। बादशाह ने आंखें खोली। उनकी पीली पड़ी त्वचा पर अब रक्त का रंग लौट आया था। लोग चिल्ला उठे, रेत में जादू है। दरबार ने गगनराम को बुलवाया और उसे मरुरत्न की उपाधि दी। अब उसकी रेत और मेट दोनों सोने के भाव बिकने लगी। पर गगनराम का असली इम्तिहान अब शुरू हुआ। एक रात जब वो अकेला अपने डेरे में बैठा था तो रेत का ढेर चमकने लगा। रेत के कण एकत्र होकर एक राक्षसी आकृति बने। लंबी देह, अंगार सी आंखें और सिर पर रेत का मुकुट। वो थी मरुश्वरी, रेत राक्षसी। वो गर्जी, तूने रेत का सौदा किया है जो देवताओं की धरोहर है। अब या तो मुझे बलि देगा या अपनी आत्मा। गगनराम तनिक भी नहीं डरा। उसने कहा, मैंने रेत को न बेचा न खरीदा, मैंने उसे संतुलन के लिए अपनाया और फिर जीवन बचाने के लिए दिया। रेत ने मुझे चुना है, मैंने उसे नहीं। राक्षसी ठहाका मारकर बोली, तेरे भीतर लोभ नहीं, बुद्धि है। लोभ रेत को राख बना देता है, बुद्धि उसे सोना। तू योग्य है। और फिर वो रेत में विलीन हो गई। उस दिन से गगनराम को रेत के हर कण में अवसर दिखाई देने लगा। वो रेत से ईंटें, मूर्तियां, यहां तक कि दर्पण तक बनाने लगा और हर वस्तु हाथों हाथ बिकने लगी। गगनराम वृद्ध हुआ पर उसकी आंखें अब भी रेत सी चमकती थीं। लोग दूर दूर से उसकी सलाह लेने आते। वो कहता, बुद्धि वही जो परिणाम दे। जो संत लोग दुख से पार उतर चुके हैं, जिनकी बातों ने उन्हें ऊंचा उठाया है, उनकी बात मानो। तुम्हारी अपनी समझ अब तक तुम्हें कहां ले आई है? यदि किसी ने ऊंचा पर्वत चढ़ लिया है तो उसकी बताई राह पर चलो। वो रास्ता भले कठिन लगे पर मंजिल वही देगा। कहा जाता है कि गगनराम अंततः अपने रेत के ढेर पर ध्यानमग्न बैठा और वहीं समाधि में लीन हो गया। जब आंधी आई तो उसका शरीर रेत बन गया। आज भी जब थार मरुस्थल में अचानक रेत चमक उठे तो लोग कहते हैं, गगनराम फिर मुस्कुराया है। सच्ची बुद्धि वही है जो परिणाम दे। दूसरों की चमकती बातों में नहीं, परिणाम देने वाली बातों में विश्वास करो। जिन्होंने दुख, विपत्ति और असफलता से पार पाकर शांति पाई है, उनकी सलाह सोने से भी कीमती होती है। धैर्य, संतुलन और दूरदृष्टि, यही सफलता का मंत्र है। और कभी कभी जहां लोग सिर्फ धूल देखते हैं, वहीं कोई गगनराम सोना देख लेता है।